Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty weekly outlook now and after 2-3 weeks के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज बीच में काफ़ी सारी टर्बुलेंस आ चुकी थी, वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन भी थी. सो आई चोज नॉट टू रिएक्ट एनीथिंग ऑन दैट बिकॉज उससे कन्फ्यूजन ही बढ़ता है. एज अ स्विंग ट्रेडर मैं हमेशा यही देखता हूँ कि मार्केट सेटल हो जाए, और जब सेटल हो जाता है मार्केट, थोड़ा सा नॉइज कम हो जाता है, तो एक डायरेक्शन अच्छी मिलती है और ट्रेंड थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है. इंस्टेड ऑफ कैचिंग फॉलिंग नाइफ और ट्राई टू प्रेडिक्ट द टॉप, आई चोज स्टे अवे इन द नॉइज. और मैं कुछ एडवाइस भी नहीं देता उस चक्कर में कि कुछ करो ऐसे टाइम पे. लेट्स सेटल डाउन. ये जो 2 वीक के बाद मार्केट अभी चालू हो रहा है, अभी चल रहे हैं, तो मूव्स काफी अच्छे आ रहे हैं. बट स्टिल देर इज नो गुड टाइम. Still there is no good time in the market right now, because there are n number of factors happening in the world. Trump is tweeting daily something else and market is reacting on his tweets. इट्स नॉट गुड साइन. यूएस मार्केट, बॉन्ड मार्केट के भी काफ़ी दिक्कतें चल रही है. सो मेनी एक्सपर्ट्स आर प्रेडिक्टिंग द टॉप ऑफ द यूएस मार्केट एंड लॉन्ग टर्म रिसेशन का प्रेडिक्शन भी चल रहा है. सो वी विल सी द यूएस मार्केट ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो व्हाट्स डूइंग इंडियन मार्केट, राइट? तो ये जो चैनल आपको दिख रहा था यहाँ पे, इस चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने मिला था. उसके बाद में एक ब्रेकडाउन भी इमीडिएट देखने मिला, और वो ब्रेकडाउन काफी सीवियर था बिकॉज तभी इंडिया पाक का वॉर भी चालू हो गया था. तो मार्केट काफी गैप डाउन ओपन हुआ था, और इंडेक्स के लिए गैप डाउन ओपन होना लाइक 6-7% मार्केट नीचे खुला था उस दिन में, तो काफी डरावना मूवमेंट था. बट यहाँ से मार्केट ने जो लॉन्ग टर्म इसका सपोर्ट यहाँ पे अभी तक खड़ा हुआ है, जो इलेक्शन डे का रिजल्ट्स के दिन के जो लो था बना हुआ, वो अभी भी एक काफी हेवी सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए. और वहाँ के आसपास से निफ्टी ने एक अच्छा खासा बाउंस दिखाया. और ये वीक भी काफी साइडवेज था. सो यू कैन सी इनसाइड कैंडल बनी है जो लास्ट वीक के हाई भी नहीं ब्रेक हुआ और लास्ट वीक का लो भी ब्रेक नहीं हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड इनसाइड कैंडल. ये ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. ये सेटअप, इनसाइड कैंडल का सेटअप कहीं पे भी देखोगे अगर इनसाइड कैंडल बनती है, तो एक काफी अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिलता है जब उसका हाई और लो ब्रेक होते हैं. यहाँ पे कहीं हुआ होगा तो वी विल सी. पहले निफ्टी में कभी हुआ था क्या? सी, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी थी. इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी. स्टिल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कंसेप्ट. इस कैंडल के अंदर ही कैंडल बनी थी, 2 वीक इनसाइड कैंडल थे, फिर ब्रेकआउट आया, फिर उसके बाद में बहुत काफी बड़ा मूव आया. तो सेम थिंग यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल बनी है. शायद और एक वीक भी इसके अंदर चला जाए. यू नेवर नो कि और एक कैंडल बने या 2-3, एक सिर्फ हाई टच करके आ जाए लेकिन क्लोजिंग इस रेंज के अंदर आ जाए, ऐसे भी हो सकता है. तो जब ये क्लोजिंग हमें इस रेंज के ऊपर मिलेगी तब उस डायरेक्शन का ट्रेड हमें देखने को मिलने के चांसेस ज्यादा है. सो वी विल सी द अपकमिंग वीक में निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रहा है. बट राइट नाउ निफ्टी इज इनटू अप ट्रेंड डेफिनेटली. एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी डाल के देखते हैं यहाँ पे कि वो वॉर जोन के ऊपर निकल चुका है या नहीं. सो ये हाई और ये लो में मार्क कर लेता हूँ. विल सी द फिब एक्सटेंशन. इसका हाई पकड़ा मैंने, उसका लो पकड़ के लिया. तो ये जो वॉर जोन आ रहा था, ये आ रहा था अराउंड दिस. ये जोन में आ रहा था इसका 0.5 एंड 0.61. को डिलीट कर देता हूँ. तो ये जोन काफी इंपॉर्टेंट था, और निफ्टी ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 वीक्स टाइम स्पेंड किया था ये जोन में, और सारा सेलिंग ऊपर से रेजिस्टेंस से एब्जॉर्व करके अब ये ऊपर जा चुका है. दिस मीन्स कि ये जो एक मूव आई थी नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे, वो ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है. सो यू कैन टेक ट्रेड ऑन द लॉन्गर साइड नाउ. और ये जब इसके नीचे निफ्टी का क्लोज होगा तब जाके ट्रेंड रिवर्स होगा. तब तक ये, जब तक रेशो, ये जो लेवल जब तक होल्ड की चुकी है निफ्टी ने 24,000 की. नाउ मार्क दिस लेवल 24,000 इन योर माइंड और समवेयर इन योर जर्नल, कि ये 24,000 अब काम करेगा हेवी सपोर्ट का. और ये जब तक ब्रिज नहीं होगा यू कैन स्टे ऑन द लॉन्ग साइड, उसके तरफ आप ट्रेड कर सकते हो. और जब 24,000 ब्रेक होगा तो ये ट्रेंड चेंज होगा. तो ये था निफ्टी का फोरकास्ट क्या हो सकता है.
इफ यू सी द बैंक निफ्टी इज मोर पावरफुल देन निफ्टी, वो ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके नाउ 1 to 5 वीक्स उसने ऊपर सस्टेन कर चुका है। तो इसके अंदर भी एक वीकली इनसाइड नहीं बोल सकते, बट ये रेंज में ही है, और ये रेंज के ऊपर एक अगर क्लोजिंग मिलती है किसी भी तरफ, तो उस तरफ से एक ट्रेंड की नई शुरुआत होगी। सो आई फील कि ऊपर की तरफ ही ये होना चाहिए, बिकॉज पीएसयू सेक्टर के बैंक्स भी अब एक्टिव हो चुके हैं। वी विल सी द पीएसयू बैंक्स इंडेक्स ऑल्सो। सो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी काफी पावरफुल बनेगा अगर पीएसयू बैंक्स भी ज्वाइन कर लिए उसको। वेयर एज आईटी सेक्टर जो नीचे एक जो लेवल थी, अगेन इसके ऊपर भी हम लोग डाल के देखते हैं। फिबोनाची एक्सटेंशन डाल दिया हम लोग ने यहाँ पे। तो इसकी ये जो लेवल है, यही यही वॉर जोन के अराउंड अब आ चुका है। सॉरी, एक्सटेंशन ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन था। ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन में ये ड्रॉ करके हम राइट नाउ, सॉरी, ओके, ये नॉर्मल फिबोनाची हम देख रहे हैं अभी। ओके, सो इसका वॉर जोन जो है 0.61 एंड 0.5 यहाँ तक अब तक आया नहीं है। दिस इंडिकेट्स दैट सेल ऑन राइज ही अभी भी आईटी इंडेक्स। ओके, सो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आई विल नॉट एडवाइज कि आईटी के स्टॉक चूज करो, बिकॉज अभी भी ये डाउन ट्रेंड है। दो इसने रिकवरी दिखाई है आपको नीचे के लेवल से, बट ये स्टिल अब एक डाउन ट्रेंड में ही है अभी भी। उसका ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हो चुका है। So for investor, it will be a different approach, and for swing traders, it will be a different approach. And for swing trading, I will not advise to pick the IT stocks right now for a swing trade. You can pick the Bank Nifty. So let's see the CNX auto. Auto sector, I guess ये भी ऐसा ही है। सो आज सारे हम लोग फिबोनाची पे ही देखते हैं इसके ट्रेंड बेस कैसे चल रहे हैं। तो ये भी उसके वॉर जोन में अभी एंटर हो गया है। ये इसका वॉर जोन है, 0.61 एंड 0.5 रेशो। इसके ऊपर कोई भी वीकली क्लोजिंग आती है तो ऑटो का सेक्टर ट्रेंड, सॉरी, ऑटो का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। राइट नाउ ऑटो सेक्टर ये अभी भी सेल ऑन राइज ही है, और ये थोड़ा सा दिख गया है हमें कि अगर ये वीक का जो हाई था या ये वीक का ओपन था 23, इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग आती है वीकली, तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये ट्रेंड चेंज होके ऊपर की तरफ जाएगा। और तो काफी एक बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग उसने एक पुल बैक दिया है। तो मेरे ख्याल से करेक्शन थोड़ा सा 1-2 वीक का आके फिर से ये ट्राई करे ऊपर की तरफ जाने के लिए। सो ऑटो में वेट एंड वॉच क्या होता है देखते हैं। मेटल सेक्टर एक काफी अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पे। पैटर्न उसने फ्लैग पैटर्न बनाया है यहाँ पे, इफ यू कैन सी, और हाउ ब्यूटीफुली इट हैज टेकन द ट्रेंड लाइन सपोर्ट। काफी परफेक्ट सपोर्ट लिया था, और वी वर एक्सपेक्टिंग कि मेटल में मैंने बोला था प्रीवियसली कुछ वीडियोस में कि ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है यहाँ पे अगर कुछ मिलता है मेटल स्टॉक्स में तो यू कैन डेफिनेटली टेक, और टाटा स्टील ने दिखाई दिया। टाटा स्टील में काफी अच्छी मूवमेंट आई थी नीचे की तरफ से, ऑलमोस्ट 130 के 125 के लेवल से वो 170 के लेवल पे अब आ चुका है अगेन। सो टाटा स्टील स्टील ने वो काफी सपोर्ट किया है मेटल को। तो ये मेरे ख्याल से एक, यू कैन से द फ्लैग बना है यहाँ पे, दिस इज अ फ्लैग। ये फ्लैग का भी ब्रेकआउट आ चुका है, तो ये जो एक पोल इसका बनता है, दिस वी कैन से द पोल ऑफ इट। तो ये जो रेंज थी काफी बड़ी रेंज थी, 60% इन इंडेक्स। सो ये यहाँ पे हम रखेंगे तो भी स्टिल 40% का एक मुझे यहाँ से ग्रोथ नजर आ रहा है इन मेटल। सो काफी आने वाले टाइम पे ये मेटल लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे भी इफ यू कैन सी कि ये काफी एक रेंज में था, नैरो रेंज में 22 से लेके 23 तक एक साल, उसके बाद में एक ब्रेकआउट आया। अभी फिर से ये 24 मई से लेके 25 मई तक एक साल फिर से एक रेंज में है। तो अब ये मेटल चलने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे कि मेटल काफी एक शांत था एक साल। तो अब वी विल सी द मेटल इंडेक्स के एक चलने के चांसेस ज्यादा मुझे लग रहा है। और उसका एक स्टॉक मेरे क्लाइंट्स के पास मैंने सजेस्ट किया है, हिंदुस्तान जिंक। वो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है मुझे मेटल में। बट इफ यू वांट टू टेक योर ट्रेड्स, काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, एज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। सो लेट्स सी द एफएमसीजी। एफएमसीजी क्वाइट
शांत लग रहा है, अभी कोई उसमें हलचल नहीं है, एक एक रेंज बना के चल रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। हाँ, एक मोमेंट हमें देखने मिल सकती है कि ये जो एक कंसोलिडेशन बन के ब्रेकडाउन हुआ था, इसके ऊपर अगर चलता है एफएमसीजी, तो उसमें तेजी का माहौल हमें देखने मिल सकता है। टिल देन इट्स ओके ओकेश। अगर आपको आपके पैसे पार्क करने हैं कहीं लो रिस्क सेटअप में, तो इस एफएमसीजी के सेक्टर के स्टॉक्स में आप डाल सकते हो। अदरवाइज कुछ खास है नहीं है एफएमसीजी में। एनर्जी इंडेक्स, एनर्जी बहुत ही महीनों से एक टॉप बनाने के बाद बहुत ही मतलब ज़्यादा सितंबर 24 से लेके अभी तक एक काफ़ी गिरावट कंटिन्यूस थी, और अभी जाके थोड़ा सा पुल बैक आया है इसमें। बट ये स्टिल डाउन ट्रेंड में ही है। और इसका अप ट्रेंड कब होगा? जब ये वॉर जोन के ऊपर चला जाएगा। उसका वॉर जोन अभी काफ़ी ऊपर है यहाँ से। सो यहाँ तक उसको पहुंचने में ही 2-3 वीक और लगेंगे, और उसके बाद वो उसका जो कुछ आगे का मूवमेंट है उसको डिफाइन होने के लिए और 2-3 वीक लगेंगे। सो टिल 2-3 मंथ्स आई डोंट फील सो कि एनर्जी में कुछ एक्टिविटी होने के चांसेस अभी भी है। अगर जल्दी हो जाता है, कुछ बड़ा टर्न अराउंड होता है और कुछ बड़ी कैंडल बनती है एक 6-7% की इंडेक्स में, तो शायद देखा जाएगा। बट अभी तक एक शांत माहौल है एनर्जी में। सो काइंडली अवॉइड एनर्जी ऑल्सो फॉर स्विंग ट्रेड। स्मॉल कैप मिड कैप देख लेते हैं फटाफट। ये भी मुझे लग रहा है कि एक टॉप के बाद एक जो फॉल आया था, उसका जो वॉर जोन था उसके ऊपर स्लाइटली अब निकल चुका है, या फिर उसके अराउंड ही अभी ट्रेड कर रहा है। शायद रेजिस्टेंस थोड़ा सा लेगा, 1-2 वीक शांत हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा वॉच रखने की जरूरत है। स्मॉल कैप का ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड ही है मैं बोल सकता हूँ। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सेम इन मिड कैप। मिड कैप शायद अप ट्रेंड में आ चुका है। ये फॉल का अगर मैं देखूंगा रेंज और ये वॉर जोन इसका निकालूंगा, तो यस मिड कैप ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। सो मिड कैप का ट्रेंड चेंज हो चुका है, इट्स इनटू पॉजिटिव नाउ। और इसके अगर नीचे चला जाता है तो वो फिर से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा। बट अभी तक के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस पकड़ के, ये कैंडल का स्टॉप लॉस पकड़ के आप मिड कैप के स्टॉल अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में, या फिर ईटीएफ में बोलो, या फिर इंडेक्स फंड में बोलो, यू कैन इन्वेस्ट। अगर आपको शॉर्ट टर्म कहीं आपके पैसे लगाने हो तो। एंड इट जस्ट अ स्टडी पर्पज, आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ एडवाइस। लेट्स सी द फार्मा। फार्मा में भी काफी कंसोलिडेटेड चल रहा है अभी माहौल। ये काइंड ऑफ फ्लैग ही बन रहा है अभी, लाइक दिस। ये भी एक फ्लैग ही है, काफी बड़ा फ्लैग है ये। तो इसके ऊपर भी अगर ब्रेकआउट आता है तो देखा जाएगा, फिलहाल कुछ नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग है पीएसयू बैंक्स नाउ, राइट। पीएसयू बैंक ने ऑल टाइम हाई इसका क्रॉस किया था। आई विल कन्वर्ट दिस इनटू मंथली नाउ, राइट। इसका ये इसने हाई बनाया था 2010 में, राइट। 2010 के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है 23 में। 13 साल के बाद इसका ब्रेकआउट आया था, राइट। ब्रेकआउट आने के बाद ये कंटिन्यूस 5-6 महीने सीधा ऊपर चला गया, बिकॉज वो इतना मतलब उसका प्रेशर इतना बना था इतने सालों का। तो ब्रेकआउट रुकने वाला नहीं था ऑब्वियसली। ये अचानक से एकदम लाइमलाइट में आ गया सेक्टर, और सीधा उसने 45% के रिटर्न ब्रेकआउट के बाद नॉन स्टॉप दे दिए विदाउट रीटेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग तो बनना ही था इसका। तो जितने महीने के ब्रेकआउट दिए थे उतने ही महीने के उसने रीटेस्टिंग में गला दिए। एंड ये फाइनली इसका एक रीटेस्टिंग हुआ मार्च में, और उसके बाद अब 3 महीने ये कंसोलिडेट कर रहा है। एंड अगेन जैसे मैंने बोला था, इनसाइडर वीकली, ये इनसाइडर मंथली बनाया है इसने यहाँ पे, राइट। एक मंथ के अंदर अंदर, लास्ट मंथ के अंदर इसके ये मंथ का एक कैंडल बना है, और वीकली बेसिस पे भी इफ यू सी ये रेंज में ही दिख रहा है। सो इट्स अ गुड साइन। और ये काफी मंथली में भी काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है, मतलब अच्छा एक पैटर्न बन चुका है यहाँ पे, फ्लैग पैटर्न, लाइक दिस। क्योंकि ये जोन का एक ब्रेकआउट आके उसके ऊपर सस्टेन किया है। तो ये स्पीड कब पकड़ेगा? अब ये जो एक लास्ट मंथ का जो हाई था, अगर इसके ऊपर एक मंथली क्लोजिंग आती है तो ये काफी तेजी से भागेगा। जैसे यहाँ पे ऐसे एक जो मूवमेंट आई थी, सेम मूवमेंट आएगी यहाँ पे। जो एक करेक्शन था, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, दोनों हो चुका है पीएसयू बैंक्स में। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी को जो स्ट्रांग बन रहा है, उसके पीछे पीएसयू बैंक
सेक्टर का भी काफी ज्यादा हाथ है, बिकॉज 2010 के बाद ये ब्रेकआउट दे चुका है और उसे रिटेस्टिंग भी हो गया है. सो आई एम वेरी बुलिश ऑन PSU बैंक्स. आई एम होल्डिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एज यू नो, सिंस लास्ट मेनी मंथ्स आई एम होल्डिंग इट. मैंने बीच में बेचा था, थोड़ा प्रॉफिट बुक किया था जब वो गिर रहा था, लेकिन मैंने फिर से कवर करके उसको अभी पोजीशन फिर से मैंने बनाई है, बिकॉज वो अपने ट्रेंड में फिर से आ गया है. इफ यू कैन सी द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आई विल शो यू द चार्ट. सेम मंथली चार्ट, और ये जो इसका ट्रेंड लाइन था, राइट, कितना ब्यूटीफुली उसने ये ट्रेंड लाइन फॉलो किया था इतने सालों से. एक 2008 में हाई बना था, फिर एक 2010 में एक इसका लोअर हाई बना, फिर यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी हुई, एक राउंडिंग बॉटम बना, फिर एक ब्रेकआउट. ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड का ब्रेकआउट कब आया? ये आया 24 में. उसके बाद रीटेस्टिंग भी एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट करके फिर से रीटेस्ट हो चुका है. सो नाउ इट्स रियली गुड. एंड लुक एट वॉल्यूम अराउंड ब्रेकआउट. तो ये काफी नोटिस करने सी चीज है. जब ये बढ़ रहा है तो वॉल्यूम काफी एंटर हुए थे ब्रेकआउट के आसपास. तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे शायद एक्यूमुलेशन किया हो. नॉट जस्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देयर आर मेनी PSU banks. You can study their chart, and their chart are equally good like this stock. सो आई चोज द महाराष्ट्र बैंक बिकॉज काफी क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं डे बाय डे, सिंस लास्ट 13 to 14 क्वार्टर्स यू कैन से, राइट. काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रहा है. सो आई एम वेरी बुलिश ऑन PSU बैंक्स नाउ प्राइस वाइज. तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ. एंड स्मॉल कैप सेक्टर हम लोग ने देख ही लिया था ऊपर, तो स्मॉल कैप सेक्टर भी काफी अच्छा नजर आ रहा है. So this has conclude everything for this week. If you have any query or if you want to join my services like swing trading, so you can definitely message me. If you want to learn technical analysis, new batch चालू होने वाला है, so you can message me for that also. So thank you for watching and have a nice week ahead.